करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें कहा गया है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए ऑफ ए रफ ट्रैक शोन इन फिगर. If slightly pushed towards right, it stop at point B of the track. Calculate the work done by the friction force on the block during its transit from A to B. यानी इसका ये फिगर दिया गया है और हमें इस फिगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन नंबर 40 है जिसमें दिया गया है फिगर में ये एक ट्रैक है और ट्रैक में ये हाइट दे रखी है 1 मीटर की. यहाँ पहले से ब्लॉक रखा हुआ था जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, बस इसको सरकाया गया नीचे और सरका करके यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है जो कि 0.8 मीटर डिस्टेंस पर है. तो कहता है यहाँ से यहाँ तक आने में फ्रिक्शन ने कितना काम किया. तो देखिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम पे आधारित है. तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0, यहाँ पर भी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आएगा. अब वर्क डन यहाँ क्या हो रहा है, तो वर्क डन यहाँ पर देखिए ग्रेविटी की वजह से होगा जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और तीसरा है नॉर्मल फोर्स की वजह से. तो नॉर्मल फोर्स तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा, तो नॉर्मल फोर्स हमारा 0 हो जाएगा. ठीक है, नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा. तो नॉर्मल की वजह से 0 और वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी है यहाँ भी है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है जहाँ 1 मीटर डिस्टेंस है, और यहाँ mgh वहाँ 0.8 मीटर है. तो वर्क डन तो फाइनल देखिए इनिशियल हमारी क्या है mgh, mg1 मान लें mgh1, और माइनस इनिशियल फाइनल है mgh2. ठीक है, और प्लस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0. अब mg कॉमन ले लेते हैं. h1 कितना है 1 और 0.8 h2 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू 0. अब यहाँ देखें m की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में. क्या दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg का. ठीक है, तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1, g की वैल्यू 10 ले लें, यहाँ से निकलेगा 0.2 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0. तो देखिए डेसिमल का पार्ट यहाँ ख़त्म होगा 0 से, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा -2 जूल. ये इसका आंसर है. इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे.